रोत बेनीवाल, राहुल या वांगचुक, धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी को कोई क्यों नहीं हिला सकता, चाहे जितने प्रदर्शन कर लो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फिर भी है नामुमकिन। सड़कों पर गूंजते नारे, पुलिस की लाठियां और बारिश में भीगा जंतर मंतर। विपक्ष और छात्रों की एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे सड़कों पर हैं। हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, राहुल गांधी से लेकर सोनम वांगचुक तक सबने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े राजनीतिक दबाव के बाद भी क्या बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर विचार करेगी? बीजेपी का स्पष्ट मानना है कि अगर मंत्री का इस्तीफा लिया जाता है तो इसका सीधा संदेश जाएगा कि सरकार ने प्रणालीगत विफलता स्वीकार कर ली है। यूपीए और एनडीए की कार्यशैली में ये एक बड़ा अंतर रहा है। बीजेपी आसानी से बैकफुट पर नहीं आती। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक मंत्री नहीं है, बल्कि बीजेपी के सबसे मजबूत इलेक्शन मैनेजरों में से एक है। ओडिशा में बीजेपी का सत्ता परिवर्तन हो, बंगाल और बिहार में गठबंधन हो और चुनावी रणनीति हो, या पूर्वी राजस्थान में पार्टी का जन आधार बढ़ाना, धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक स्तंभ है। और अगर हम तीसरे मुद्दे की बात करें तो वो है, इन सब के अलावा राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के पास धर्मेंद्र प्रधान एक वरिष्ठ और प्रभावकारी ओबीसी चेहरा है। चुनाव जीतने की क्षमता और जाति समीकरणों के लिहाज से वो पार्टी के लिए एक अनिवार्य एसेट है। जब इस्तीफा नहीं होगा तो फिर सरकार जनता और छात्रों का गुस्सा कैसे शांत करेगी? ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात है और इसका जवाब है कि सख्त कानूनी कार्रवाई करके। एनटीए गड़बड़ी और पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच तेज कर दी गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को आरोपी मनीषा संजय हवलदार के नए हैंडराइटिंग सैंपल्स लेने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा लगभग 10 लाख के संदिग्ध लेन देन और अन्य कड़ियों को खंगाला जा रहा है। रणनीति साफ है कि इस्तीफा देकर राजनीतिक हार मानने के बजाय सरकार कड़े एक्शन और सीबीआई जज के जरिए इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ जांच से छात्रों का भरोसा लौट पाएगा? क्या राय है आपकी? हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। देखते हैं भारत रफ्तार। धन्यवाद।